नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के निर्माणाधीन पुलिस लाइन के मैदान में आज नगर पालिका नगर पंचायत पद के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमरोहा की जनता को संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में अमरोहा वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के पूर्वजों की पहचान अमरोहा की ढोलक को बनाकर आपने अमरोहा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमने उसी ढोलक बजाकर माफियाओं को उनके ठिकाने तक पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की जनता से कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा चलती है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्य पहले ही हम आगे बढ़ा चुके हैं। अमरोहा वासियों में आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, आप लोगों ने राजीव तरारा और महेंद्र सिंह खड़गवंशी को विधायक बना करके भेजा। हमने यहाँ के परंपरागत प्रोडक्ट को, जो आपके पूर्वजों की विरासत थी, आपने ढोलक बजा करके कला को एक नई ऊंचाई दी और हम लोगों ने माफियाओं के ढोलक बजा करके उनको रसातल में पहुंचाने का काम किया। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा चलती है। आज कोई किसी उत्सव और महोत्सव पे रोक नहीं लगा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार को मनाने वालों पे पुष्प वर्षा होती है और दंगाइयों के साथ सरकार उतनी सख्ती से निपटने का कार्य भी करती है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभासद, चेयरमैन व मेयर के चयन को लेकर वोटरों में सही प्रत्याशी को चुनने की होड़ लग रही है। वैसे वैसे गली मोहल्ले व शहर भर में प्रत्याशियों की अच्छाइयों और बुराइयों की किताब खुलने लगी है। चुनाव के इस माहौल को देखने के बाद जब ईद के बाद मीडिया की टीम संभल पूर्व चेयरमैन द्वारा कराए गए कार्य की जानकारी लेने पहुंची, तो कहीं उनके द्वारा कराए गए कार्यों की लोगों द्वारा सराहना की गई, तो कहीं नया चेहरा चुनने की बात सुनने को मिली। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ पार्टी को वोट करेंगे। इसी के साथ कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको सिर्फ ऐसा चेयरमैन चाहिए जो सिर्फ उनको टाइम आने पर अपना समय दे सके, जिनको विकास ही नहीं चाहिए था। इन सबसे अलग जब नगर के मोहल्ला दीपा सराय में रक्षान नाम के नौजवान से बात की, तो उन्होंने बसपा प्रत्याशी के ससुर को वोट करने की बात कही। कुछ आगे बढ़ने पर मियां सराय निवासी फहीम से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि संभल में जो काम विधायक व सांसद नहीं करा सके, वह काम पूर्व चेयरमैन पार्सन द्वारा कराया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शहर से सटे सराय तरीन पहुंचे तो अकरम नामक व्यक्ति ने कहा संभल विकास के नाम से पिछड़ा हुआ था, लेकिन बस्ती निवासी चेयरमैन द्वारा वह काम हुआ जो बड़े बड़े नेताओं ने नहीं किया। वह काम उन्होंने पूर्व चेयरमैन पर्सन की मेहनत द्वारा होते देखा। हम यही देखेंगे जहाँ तक है कि जो हमारे काम आ सके, हमारे जब भी कोई ज़रूरत हो तो मतलब हम आसानी से उससे मिल सकें, ऐसा चेहरा हम चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हम बस काम जो अगर कभी पड़े तो वो काम आ सके। अच्छा, जैसे कि हाजी शकील साहब हैं, ये क्या नाम है, 4.5 साल जो है चेयरमैन रहे, इन्होंने कैसे विकास कराया? अब वही तो है, इसमें किसी का अभी हम ना विरोध कर रहे हैं ना हम किसी का सहयोग कर रहे हैं। हाँ, जनता से यही कहना चाहूँगी कि नेता ऐसा चुने कि हमें 5 साल झेलना पड़ता है, फिर बाद में परेशानी ना हो। 5 साल तक बहुत लंबा कार्यकाल है, तो बहुत से नेता भी ऐसे सोचते हैं, अरे हम तो 5 साल तक पक्के हो गए, तो फिर वो मनमानी करने लगती हैं। तो ये चाहेंगे हम कि सरकार इसका कार्यकाल भी कम करे। अच्छा, भाजपा सरकार कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। वैसे तो यहाँ पे बहुत विकास ही किया है, कितना विकास हुआ है, यहाँ का जगह जगह का विकास हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है भाजपा सरकार ने। मेरा इरादा जी सर MIM के चौधरी मुशीर साहब को देने का है, क्योंकि मेरे पसंदीदा पार्टी MIM ही है, क्योंकि मैं औरों को भी वोट दे चुका हूँ, आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। अक्सर परेशानी पड़ी है, तो या तो मुशीर खां काम आए
या अब ये चौधरी मुशीर काम आएंगे। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ चौधरी मुशीर साहब को कामयाब बनाया जाए। देखिए, हम तो जो हमारा चेहरा है मेंबर शकील साहब, वो हमारी शान और हमारे दिलों की जान है। सरायतरीन वालों, वो जान इसलिए है कि जिस मुद्दों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस मुद्दों पे वो खरे उतरे। एक ये सफाई अभियान लेके देख लो आप, क्या 55 टेम्पू यहाँ लगवाने के बाद में, और वो सफाई अभियान हमारा चल लिया, और सफाई मुफ्त संबल उन्होंने रखा, इसका मुक्त कर दिया इसे संबल को सफाई से। और फिर दूसरी बात ये कि हमने हर खंबे पे लाइट लगाने का काम करा। दुनिया तो कहती है कि 100% लाइट, हमने 105% लाइट लगाई यहाँ। अगर खंबे ना भी हुए तो हमने लोगों के घरों पे लाइट लगाने का काम करा हमारे चेयरमैन ने, और इसे संबल को संबल बनाने का काम करा, संभालने का काम करा। आप चौधरी चौराया ले लो, बड़ी लाइटों से लेके छोटी लाइटों तक ले लो, और यहाँ हमने 27 टॉयलेट, जो आज तक किसी भी MP MLA ने एक पेशाब घर नहीं बनवाया पूरे संबल के अंदर, हमने वो पेशाब घर और टॉयलेट हमने देने का काम करा संबल को। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ लो, हमारे साथ जो आवाम है वो हमारे मुद्दों को लेकर है, जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। आज तक हमने वही करा। जो हमारा विकास करेगा, सफाई कर्मियों का संगठन में बोलेगा, हम उसका विकास करेंगे। हमारे कर्मचारी, हमारे सफाई नायक परेशान रहते हैं। किस लिए रहते हैं? आज नया चेहरा हम कैसे देखें उनका? जो हमें समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। हमारी बीजेपी सरकार, योगी सरकार सही चल रही है, मगर जो दल्ले हैं बीच में वो खाते हैं। अगर कोई भी चेयरमैन या हमारा कोई भी नेता हमारे बीच पक्ष बोलेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। योगी सरकार हमारा पूरा पैसा भेजती है, मगर हमारा बीच में काट दिया जाता है। चूँकि मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ और यहाँ मंडल का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश और देश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है इस वक्त। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये नगर निकाय का जो चुनाव है, ये भी एक तरह से इस शहर की सरकार ही है। और मैं तो यही चाहूँगा कि डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें तीसरा इंजन और अगर लग जाए तो हमारे शहर का विकास से हम जो वंचित हैं आज तक, जो मुख्यालय का दर्द हमारा है, या जो सड़कों का दर्द है, या जो सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है, और शहर के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अभी तक चालू नहीं हो पाया किसी भी सरकार द्वारा। तो हम ये चाहेंगे कि अगर एक इंजन इस 2 इंजन की सरकार में लगेगा तो शहर का विकास अच्छा होगा। और चूँकि हमारे मंडल अध्यक्ष श्री गणेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के, इसलिए हमारा सपोर्ट, हमारा तन मन धन सब कुछ उनके साथ है, और हम पार्टी के ही कैंडिडेट को जिताना चाहेंगे और विकास की एक नई परिभाषा शहर संभल को देना चाहेंगे। एक ऐसा सिरफिरा आशिक जो युवती से अक्सर छेड़खानी व एक तरफा प्यार करता था। परेशान माशुका ने अपने आशिक से शिकायत की तो प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छेड़खानी कर रहे युवक को रास्ते से हटाने के लिए घर बुलाकर शराब पिलाकर धारदार हथियार से कत्ल की वारदात को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो गए। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कत्ल का खुलासा करते हुए आला कत्ल बरामद कर कातिलों को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें कि 24 अप्रैल की सुबह सड़क किनारे खून से लथपथ बिजनौर के नजीबाबाद में 26 साल के युवक नंद किशोर की खून से सनी लाश मिली थी। पुलिस अज्ञात कातिलों की तलाश में जुट गई थी। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कातिलों को धर दबोचा। पकड़े गए दोनों कातिल अमन व विकास हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि मृतक नंद किशोर कातिल विकास की प्रेमिका से एक तरफा प्यार करता था। अक्सर चोरी छिपे युवती के साथ छेड़खानी करता था। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से नंद किशोर की शिकायत की थी, जिसकी वजह से विकास ने अपने दोस्त अमन के साथ मिलकर घर में बुलाकर नंद किशोर को पहले दोनों ने शराब पिलाई, बाद में सिर में धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया और लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से बोरी में भरकर नंद किशोर की लाश को सड़क किनारे फेंककर कातिल आसानी से फरार हो गए थे। पुलिस के अफसरों ने स्वॉट सर्विलांस व अन्य पुलिस टीम ने दोनों कातिलों को मय आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है।
24 अप्रैल की सुबह 7 बजे नजीबाबाद थाना क्षेत्र में व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। डेड बॉडी की शिनाख्त नंद किशोर नामक एक युवक के रूप में हुई थी, जो कि काजीवाला ग्राम थाना नगीना क्षेत्र का रहने वाला था। इस ब्लाइंड मर्डर केस का देर रात्रि एसओजी टीम तथा नजीबाबाद थाने टीम ने खुलासा किया, जिसमें 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम अमन और विकास हैं, जो कि चचेरे भाई हैं। इनसे पूछताछ में तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मृतक अपने गांव की एक लड़की को स्टॉक करता था, जिस कारण उसकी पिता ने मृतक के विरुद्ध अगस्त 2022 में नगीना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें नगीना पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की थी। इस लड़की की दोस्ती विकास से थी और विकास और अमन दोनों ने प्लानिंग के तहत 23 अप्रैल की शाम को मृतक को अपने घर पे बुलाया था और उसकी वहाँ पर हत्या कर दी थी। हत्या करने के पश्चात उसकी डेड बॉडी को उन्होंने डंप कर दिया था। डेड बॉडी 24 अप्रैल की सुबह पुलिस को मिली थी। इनके पास से अभियुक्त अमन और विकास के पास से आला कत्ल बरामद किया गया। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन मिला है तथा रक्त रंजित कपड़े मिले हैं, जो कि इन्होंने उस समय घटना के समय पहने हुए थे। इस ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे के लिए दोनों टीमों को मेरी ओर से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीएसपी चीफ मायावती पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताज कॉरिडोर घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 20 साल पुराने मामले में इस घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 20 साल पुराने मामले में सीबीआई को महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। महेंद्र शर्मा नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन एजीएम थे। सीबीआई पश्चिम की एंटी करप्शन कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होगी। वर्ष 2002 में मायावती ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। तब 175 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद जांच हुई थी। सीबीआई ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साजिश समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। उनको यह धमकी डायल 112 पर मैसेज करके दी गई है। सीएम योगी को मिली धमकी की खबर से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गई हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल आरोपी का नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार यह मामला 23 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब 112 नंबर के व्हाट्सएप ऐप पर एक मैसेज आया। मैसेज कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी द्वारा रिसीव किया गया। मैसेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। कम्युनिकेशन अधिकारी ने तुरंत मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। हालांकि धमकी देने वाले शख्स की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GPN 24।